हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने प्रॉब्लम नंबर 2 आज देखना है, जिसका डाटा हमारे पास गिवन है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमें एक फ़िगर दी गई है, जिसके अंदर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर के साथ हमें एक रिले कनेक्टेड किया गया है। ये जो रिले है आप लोगों के पास RC रेजिस्टेंस की जगह लगाया गया है। किसकी जगह लगाया गया है? RC रेजिस्टेंस की जगह लगाया गया है। अगर आप लोगों के पास RC रेजिस्टेंस लगी हुई है तो इसमें से जो करंट पास होगा वो क्या होगा? आप लोगों के पास IC करंट पास होगा, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 10 मिली एम्पेयर्स दी गई है, जिसको मैंने एम्पेयर्स में कन्वर्ट किया, जो कि हमारे पास बन गया 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर। और उसके बाद हमें बताया गया कि आप लोगों के पास एक मेन वोल्टेज सोर्स है VCC। ठीक है, ये आप लोगों के पास VCC वोल्टेज सोर्स है, जिसकी वैल्यू आप लोगों के पास 9 वोल्ट बताई गई है। जैसे ही आप लोग स्विच को कनेक्ट करते हैं तो ये वोल्टेजेस क्या करते हैं? इस रेजिस्टेंस RB में से भी पास होते हैं और बेस इमिटर में से भी आप लोगों के पास होते हैं। ठीक है, अब RB आप लोगों ने रेजिस्टेंस बतानी है कि वो कितनी रेजिस्टेंस होगी, और VBE के अक्रॉस आप लोगों के पास जो वोल्टेजेस ड्रॉप होते हैं वो 0.6 वोल्ट होते हैं। अब हम इस फिगर को दो तरह से हम डिवाइड कर देते हैं कि ये आप लोगों के पास ये जो पोर्शन है ये सारा, ये आप लोगों के पास क्या है? आउटपुट पोर्शन है, और ये जो आप लोगों के पास पोर्शन है सारा, इसको हम क्या कह देते हैं? इनपुट आप लोग पोर्शन कह सकते हैं। अब हमने इनपुट वोल्ट पोर्शन के ऊपर अगर हम किरचॉफ वोल्टेजेस लॉ लगाएं तो हम इस रेजिस्टेंस RB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किरचॉफ वोल्टेजेस लॉ होता क्या है। किरचॉफ वोल्टेजेस लॉ हमें ये बताता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस अ क्लोज लूप इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोगों के पास जितना भी सम होता है वोल्टेजेस का क्लोज लूप के अंदर वो 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इनपुट वाली साइड पे रेजिस्टेंस RB आ रही है, तो इनपुट वाली साइड पे हम क्या करते हैं? किरचॉफ वोल्टेजेस लॉ लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे बाय यूजिंग KVL स्टैंड फॉर किरचॉफ वोल्टेजेस लॉ। वो हमें इनपुट लूप के ऊपर लगाना है, तो वो हमारे पास हो जाएगा VCC। ठीक है, माइनस RB के अक्रॉस जो वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे वो आप लोगों के पास VC होंगे, और VC आप लोगों के पास VB होंगे, और VB आप लोगों के पास किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IB इंटू RB। और हमारे पास बेस इमिटर के क्रॉस जो वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे वो क्या होंगे? VB इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे, सर आपने बोला कि जो आप लोगों के पास किरचॉफ वोल्टेजेस लॉ होता है, आपने स्टार्ट में बोला सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, यहाँ पे आप माइनस कर रहे हैं। बात यह है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 में बताया गया कि अगर करंट के फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है, और आप लोगों के पास रेजिस्टेंस अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो आप लोगों ने वहाँ पे क्या लगाना होता है? माइनस का साइन लगाना होता है। तो जिसकी वजह से हमने क्या किया है? माइनस। और वैसे भी हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या कर देती है? आप लोगों के पास वोल्टेजेस को क्या करती है? ड्रॉप कर देती है। ठीक है, तो हम वहाँ पे माइनस ही लगाएंगे ना, प्लस तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे भी वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे तो माइनस का साइन होगा, यहाँ पे भी वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे तो माइनस का साइन लगाया है। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं VCC, या हम इसको पहले उस साइड पे ले जाते हैं ताकि RB की हमारे पास सेपरेट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास माइनस IB RB को दूसरी साइड पे लेकर जाता हूँ, तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन बन जाएगी VCC माइनस VBE इज इक्वल टू IB RB। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है RB, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी VCC माइनस VBE ओवर ये आप लोगों के पास IB मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो आप लोगों के पास रेजिस्टेंस RB आ जाएगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप लोगों के पास VCC की वैल्यू भी दी गई है, माइनस VB की वैल्यू भी दी गई है, IB की वैल्यू हमारे पास नहीं दी गई। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एडवांटेज है कि हमारे पास कलेक्टर करंट दिया गया है, और आप लोगों के पास यहाँ पे ट्रांजिस्टर गेन भी दिया गया है। अगर ट्रांजिस्टर गेन और कलेक्टर की वैल्यू दी गई हो, तो कलेक्टर करंट की वैल्यू दी गई हो, तो हम क्या कर सकते हैं? बेस करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास जो ट्रांजिस्टर गेन था वो था आप लोगों के पास कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट,
तो यहाँ से हम बेस करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास IC ओवर बीटा, ठीक है। IB इज इक्वल टू, अब कलेक्टर करंट की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और यहाँ पे आप लोगों के पास बेस, आप लोगों के पास जो बीटा गेन दिया गया है वो आप लोगों के पास 200 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के पास ये वैल्यू आती है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ एम्पेयर। ये क्या आ गया, आप लोगों के पास बेस करंट आ गया। अगर हम बेस करंट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास RB रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और यहाँ पे लिखें पुटिंग वैल्यू ऑफ IB इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 VCC की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। VCC की वैल्यू आप लोगों के पास 9 वोल्ट है, माइनस आप लोगों के पास VBE की वैल्यू 0.6 वोल्ट है। नीचे आप लोगों के पास क्या आएगा, बेस करंट। तो बेस करंट आप लोगों के पास कितना आया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ विच इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस RB। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 168 किलो ओम। ये आप लोगों के पास क्या आ गई है, RB रेजिस्टेंस आ गई। आई थिंक आप लोगों को ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ आ गया होगा।